Hey guys, let's study UV spectroscopy in continuation. So we completed its solvent effect and about different electronic shifts. Among all, there is conjugation effect which is very important. So let's start effect of conjugation in UV spectroscopy. First of all, one of the best way to bring about bathochromic shift is to increase the extent of conjugation in double bonded system. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज़ बाथोक्रोमिक शिफ्ट. जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसकी वेवलेंथ यानी वो शिफ्ट होता है अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ. इसकी वेवलेंथ अगर इंक्रीज़ होती है उसे बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट. एंड एक बेस्ट वे है बाथोक्रोमिक शिफ्ट कराने का यानी वेवलेंथ इंक्रीज़ करने का, दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन. कि जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा. अब देखिए कंजुगेशन होता क्या है. वी आर डिस्कसिंग इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन इन अल्कीन्स. सो हियर इज़ इथाइलिन एंड दिस इज़ 1,3-ब्यूटाडाइन. सो इथाइलिन में क्या है, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास दो डबल बॉन्ड हैं. इसका जो लैम्डा मैक्स है यानी ये अब्जॉर्प्शन शो करता है 175 नैनोमीटर पर एंड 1,3-ब्यूटाडाइन शो करता है 217 नैनोमीटर. यानी ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर लैम्डा मैक्स का वेवलेंथ का 175 to 217. सो व्हाई दिस वेवलेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम इथाइलिन टू 1,3-ब्यूटाडाइन. ऑल्सो इंटेंसिटी इंक्रीजेज टू ऑलमोस्ट डबल 15,000 to 21,000. बहुत इंक्रीमेंट है इंटेंसिटी में भी. सो अब यहाँ पर ये इंक्रीमेंट क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए इथाइलिन है, इसमें क्या है, दो कार्बन एटम हैं, इनके पास 2p ऑर्बिटल्स हैं. तो ये क्या है, इसके पास टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ये रे. एंड इसके पास ब्यूटाडाइन के पास 4 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. So 2 atomic orbitals combine to give 2 molecular orbitals. 2 atomic orbitals combine to give 2 molecular orbitals, and here 4 atomic orbital combine to give 4 molecular orbital according to molecular orbital theory. ओके, ये हमने डिस्कस की हुई है MOT अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं वो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं. हमें यहाँ पे डिस्कस क्या करना है कि उसकी वेवलेंथ कंजुगेशन के साथ इंक्रीज क्यों हो रही है. ठीक है, फर्स्ट इज इथाइलिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. सो दिस इज इथाइलिन. एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है phi1 और ये है phi2. ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi1 एंड psi2 स्टार. सो हेयर दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो स्टार रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग and anti-bonding is psi1 minus psi2 and bonding is psi1 plus psi2. So these are atomic orbitals psi1 psi2 bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital. ओके, तो इस तरह से इसका molecular orbital डायग्राम होगा. अब देखिए फिलिंग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं. सो फिलिंग लोअर ऑर्बिटल में होगी और अपर ऑर्बिटल एम्प्टी होगा. तो अब यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होगी अकॉर्डिंग टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. And if we want to transit this electron to this upper level, we have to provide energy, and this is the energy difference between these two molecular orbitals, that is delta E. And here is pi to pi star transition because it is pi bond, so transition possible is only pi to pi star. ओके, सो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कराने के लिए यहाँ पे हमें डेल्टा ई यानी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी. ठीक है, अब देखिए ब्यूटाडाइन के केस में यहाँ पर 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे. ठीक है, सो यहाँ पर ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. psi1 psi2 2 bonding molecular orbitals and psi3 star psi4 star anti bonding molecular orbitals. Total are 4 molecular orbitals because atomic orbitals are 4. अब देखिए फिलिंग होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज 2 डबल बॉन्ड्स हैं.
तो यहाँ पर फिलिंग होगी, ठीक है। नाउ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, साई 2 से साई 3 स्टार तक। सो दिस इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एनर्जी प्रोवाइडेड इज दिस डेल्टा ई। सो अब देखिए डिफरेंस, देखिए एनर्जी का। यहाँ पर एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, बट यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का वो डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू इंक्रीज इन कंजुगेशन, ठीक है। सो इफ एनर्जी डिक्रीजेज देन वेवलेंथ इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो जैसे ही कंजुगेशन बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं, वैसे ही एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो डिक्रीज होती जाएगी, और एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। सो जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ पर वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। So look here, energy difference between pi to pi star transition decreases, energy difference decreases, then absorption occurs at longer wavelength, E max goes up, intensity also goes up due to increase in conjugation। तो ये सब किस वजह से हुआ, conjugation increase होने की वजह से। बस आपको सिंपली याद क्या रखना है कि जैसे ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यानी कंजुगेशन इंक्रीज होती है, वैसे ही वेवलेंथ लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज होगा एंड इंटेंसिटी ई मैक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी। देखिए यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट इज फॉर इथाइलिन इन विच देयर इज 1 डबल बॉन्ड, सो दिस इज एनर्जी बिटवीन ट्रांजिशन। दिस इज ब्यूटाडाइन हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स, दिस इज एनर्जी डिफरेंस। Then hexatrine with 3 double bonds, energy difference. Octatetrine with 4 double bonds, and this is energy difference. So as we increase conjugation or increase number of double bonds, then here energy to give energy to transit electron decreases. So जैसे जैसे double bond increase होंगे energy decrease होगी और wavelength, energy decrease होगी तो wavelength increase होगी। Okay, so greater the number of conjugated double bonds, greater is the bathochromic shift. So जितनी ज़्यादा wavelength increase होगी उतना ज़्यादा हम लोग बोलेंगे कि bathochromic shift है, because bathochromic shift is increase in the value of wavelength. So here look here, one is lycopene and here is carotene. So ये दो बहुत important हैं, यानी for entrance और for general knowledge। These both have 11 डबल बॉन्ड्स। सो अगर 11 डबल बॉन्ड्स हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो बहुत हाई होगी, ओके, बिकॉज एनर्जी बहुत कम होगी और वेवलेंथ बहुत हाई होगी इन लाइकोपीन एंड कैरोटीन। सो इसके लैम्डा मैक्स होगी इतनी 478 एंड दिस इज 452। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोटीन। सो नाउ व्हाट इज़ लाइकोपीन? लाइकोपीन का जो कलर होता है वो होता है टोमेटो रेड कलर, एंड कैरोटीन इज़ द ऑरेंज पिगमेंट ऑफ कैरेट। So as wavelength is very high in these cases, in the case of lycopene and carotene, so according to Vibgyor हमें पता है कि जैसे this is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, this is red and this is violet, and wavelength का order increase होता है इस तरह से, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा wavelength होगी उसका कलर क्या होगा? red होगा, because wavelength is high, so its color is red and it give orange color. This is frequency order, just reverse to wavelength. At last here is one graph between epsilon intensity and wavelength. तो देखिए जैसे जैसे कंजुगेशन इंक्रीज होती है वेवलेंथ तो इंक्रीज होती है, साथ में इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। देखिए सपोज पहले हमारे पास 1 डबल बॉन्ड वाला इथाइलिन था, तो उसके लिए ग्राफ होगा इस तरह से, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और साथ में आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। आगे डबल बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज एंड साथ में इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, सो इस तरह से कुछ ग्राफ होते हैं इसके। तो इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन जो है आपको हमेशा रिमाइंड रखना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑल्सो फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स एंड फॉर एनी एंट्रेंस, स्पेशली फॉर CSIR नेट। So thank you so much guys.
If you like my videos, then please subscribe my channel and also subscribe my Telegram channel, link given in the description box. And one book, Pavya, I recommend for UV spectroscopy. Please follow this book and download it from my Telegram channel. Thank you so much for watching.